और एक छोटा सा फंक्शन देख लो, लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं, एक्स, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको हम बोलते हैं बेस। आईआईटी जेई क्लास में लॉगरिदमिक का एक सेपरेट चैप्टर होता है और वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो कंडीशन क्या होता है ना, ये आर्गुमेंट और बेस दोनों हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये बेस मेरा कभी 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आर्गुमेंट 1 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा लॉग का डेफिनेशन है। तो ये x का वैल्यू मैंने क्या बताया कि x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो सकता है, तो इसका मतलब डोमेन 0 से इंफिनिटी हो सकता है, पर कोई भी वैलिड बेस के लिए। वैलिड बेस मतलब बेस कैन नॉट बी 0, सॉरी बेस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1। ये 0 से इंफिनिटी तक ओनली 1 को एक्सक्लूड करता है। अच्छा, तुम ये देखो, ये है तुम्हारा log x। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे log x इज इक्वल टू 1, यानी कि log 1 का वैल्यू हमेशा तुम्हारा 0 ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे ही एक प्लॉट किया, ऐसे ही इसका ग्राफ आएगा। यानी कि इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से y का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन एक दिया y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1, यहाँ पे देखो मैंने कोई बेस नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है, तुम एक बार ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स में हम कभी कभार बेस भी नहीं देके लिखते हैं, लेकिन बे ए लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन विदाउट ए बेस इज ए मीनिंगलेस स्टेटमेंट। लॉग है मतलब इसका बेस होगा। तो तुम पूछोगे कि सर यहाँ पर बेस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो आइदर कैलकुलस में इस अगर एक्सप्रेशन ऐसा ही लिखा है तो इसका डिफॉल्ट बेस है ई, और अगर हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इसका डिफॉल्ट बेस होगा 10। उसी तरह तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो लॉग किसी का वैल्यू यहाँ पर शायद log 2 या ऐसा ही कुछ लिया जाता है, तुम चेक कर लेना। बट एक डिफॉल्ट वैल्यू हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, मतलब हम ई भी अज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम एलएन कह के पुकारते हैं, नेचुरल लॉगरिदमिक जिसे बोलते हैं। बट यहाँ पर एक बेस होगा, वैलिड बेस होगा, इसका मतलब ये है। तो अब देखो, हमें डोमेन निकालने के लिए ये x माइनस 1 तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, रेंज क्या होना चाहिए ना, रेंज ऑब्वियसली लॉग का यहाँ कहां से कहां तक होता है, 0 से इंफिनिटी तक होता है। y इज इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसी तरह एक्स स्क्वायर ग्रेटर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। पिछले लेक्चर्स में हमने इनइक्वालिटी का सॉल्व किया, इसी तरह इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये वाला आंसर देख लेना। वहां पर शायद हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेके सॉल्व किया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेके हमने सॉल्व किया। और एक बार, लॉग का क्या होता है ना, आर्गुमेंट बेस दोनों ग्रेटर देन 0, और बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये 1 हो सकता है, दोनों 0 नहीं होंगे और पॉजिटिव होंगे। ठीक है।